नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। आज देखो दोस्तों, कंप्यूटर क्या है दोस्तों। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों गणना करना। परंतु आज कंप्यूटर गणना करने के अलावा ज़्यादातर क्षेत्र में उपयोगी साबित हुआ है। कंप्यूटर की निरंतर बढ़ती क्षमताओं के फलस्वरूप इसका प्रयोग प्रतिदिन नवीन कार्य में बढ़ता जा रहा है दोस्तों। नवीन कार्यों के लिए इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे कि बिजली हो गया, टेलीफोन के बिल कंप्यूटर द्वारा छाप कर भेजे जाते हैं। रेलगाड़ियों और हवाई जहाज में सीटों का आरक्षण कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रोबोटिक्स, एनिमेशन आदि में उपयोगी होता है। अब कंप्यूटर क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का मतलब हो गया दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा इंस्ट्रक्शन निर्देशों को इनपुट ग्रहण करता है, उसका विश्लेषण करता हो तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। अब जैसे कि इसकी फुल फॉर्म हो गई दोस्तों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है ये। सी का मतलब हो गया कॉमनली, ओ यानी ऑपरेटेड, एम यानी मशीन, पी यानी पर्टिकुलरली, और यू का मतलब हो गया यूज्ड फॉर, और टी का मतलब हो गया ट्रेड, और ई का मतलब हो गया एजुकेशन शिक्षा में, आर का मतलब रिसर्च अनुसंधान कार्यों में। ये तो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। मतलब सामान्य रूप से चलने वाला, सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन, जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में, अनुसंधान कार्यों में। अब देखो कंप्यूटर का सिद्धांत। कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कंप्यूटर करता है अपने 4 सिद्धांतों पे कार्य। कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों। इनपुट का मतलब हो गया डेटा, और इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया आउटपुट। अब देखो, वह डिवाइस जिसमें प्रोसेस नहीं होता है वह कहलाते हैं अपने डम्ब टर्मिनल। मतलब एक तरह से आप बोलते हैं गूंगा टर्मिनल। अब इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों डीवीआर। डीवीआर क्या है, डीवीआर की फुल फॉर्म क्या है, डीवीआर का उपयोग क्या है, ये जानते हैं दोस्तों। अब देखो डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। व्हाट इज डीवीआर? डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैमरे से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और मॉनिटर की सहायता से हमें लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, और यह सीसीटीवी फुटेज को डीवीआर में लगी स्टोरेज में वीडियो को डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है। एक काम हो गया इसका रिकॉर्ड करने का, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उस सीसीटीवी फुटेज को भविष्य में कभी भी देख सकें। ये हो गया डीवीआर के बारे में। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनपुट। अब सिद्धांत के बारे में पहला टॉपिक आता है अपना इनपुट। इनपुट के अंदर आ गया दोस्तों अपने इनपुट डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालने के लिए जो डिवाइस की आवश्यकता होती है वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कीबोर्ड यह सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है, जिसमें बटन कीज होते हैं तथा इनको टाइप कर हम पीसी को इनपुट देते हैं।
इनपुट देते हैं। अब देखो इसके अंदर, अब ये हो गया अपना कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में दोस्तों अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। अब जैसे कि ये हो गई अपने पास कर्सर कंट्रोल कीज, ये होगी न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज के अंदर आ गया 0 से 9, और अल्फ़ाबेट कीज हो गई अपनी A से लेके Z तक, और ये हो गई अपने पास F1 से F2, F1 से F12, और टॉगल कीज हो गई कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रू लॉक, और फंक्शन कीज कहलाती है F1 से F12। अब देखो दोस्तों इसके अंदर आता है अपने पास F1 F2, इनके बारे में जानते हैं। F12 तक यह कीज चालू प्रोग्राम में हेल्प प्रोवाइड करती है F1, और F2 क्या करती है, इसकी सहायता से किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदल सकते हैं, जिसके लिए फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करें तथा F2 दबाएं। F3 ये सर्च करने के लिए काम आती है, किसी भी फाइल फोल्डर या चित्र को सर्च कर सकते हैं। और F4 का मतलब है दोस्तों अलर्ट के साथ F4 दबाने पर चालू प्रोग्राम बंद हो जाएगा। F5 यह कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के काम आती है। F6 वर्ड में काम करते समय 2 बार दबाने पर मेन्यू बार सक्रिय हो जाता है। F6 दबाने पर, डबल बार क्लिक करने पर। अब देखो F7 हो गया, वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को ठीक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। अब F8 कहाँ यूज होगी दोस्तों, F8 का क्या यूज है, F8 आएगी अपने काम में दोस्तों विंडो लोड करते समय, कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय बूट करने के काम आती है। कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय बूट करने के काम आती है। F9 ये भी अपने बूट स्टेप में काम आती है। F10 शिफ्ट के साथ F10 दबाने पर राइट क्लिक का काम होता है। और F11 इसकी सहायता से ब्राउज़र को फुल स्क्रीन किया जा सकता है। F12 वर्ड में सेव एज फाइल का विकल्प बोलती है F12। और एक कुंजी और आती है अपने कीबोर्ड के अंदर दोस्तों, ये देखो, इसको बोलते हैं एस्केप। ये अपने प्रोग्राम से बाहर लाने की कीज है। यह एस्केप कीज का प्रयोग तुरंत दिए गए आदेश को समाप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर काम करते समय मौजूदा प्रोग्राम में अचानक खुली हुई प्रक्रिया को रद्द करने के काम आती है। ये तो हो गई दोस्तों अपने फंक्शन कीज। अब इनपुट का सेकंड टॉपिक देखते हैं, माउस। माउस का क्या काम है, माउस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका संबंध GUI का मतलब हो गया दोस्तों GUI, इसका मतलब होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। यह एक केबल है, यह एक केबल द्वारा CPU के अंदर जुड़ा होता है तथा इसका यूज मॉनिटर पर कर्सर, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको कर्सर, तीर का निशान, जो मूव और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 बटन होते हैं, राइट बटन और लेफ्ट बटन, और बीच में स्क्रोल बटन होता है। अब देखो लेफ्ट बटन यूज टू ओपन ए प्रोग्राम, डबल बार क्लिक करने पर प्रोग्राम ओपन हो जाएगा अपना। अब राइट का क्या काम है दोस्तों, राइट के बारे में जानते हैं। राइट बटन सिंगल क्लिक प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, सिंगल क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज प्रोग्राम देख सकते हैं अपन।
स्क्रॉल बटन पेज अप और पेज डाउन करने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये हो रहा है अपना पेज अप और पेज डाउन, ये स्क्रॉल बटन से हो रहा है, स्क्रॉल बटन से हो रहा है। अब देखो इसके बाद इनपुट के बारे में और जानते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आता है तीसरा टॉपिक अपना जॉयस्टिक इनपुट का ही। यह भी अपने इनपुट के अंदर आता है, और ये भी एक जॉयस्टिक भी अपनी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पर कार्य करती है। ये गेम खेलने के लिए उपयोगी है दोस्तों, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। और अब इसमें चौथा टॉपिक है मेमोरी कार्ड रीडर। ये भी इनपुट के अंदर आता है। और डेबिट क्रेडिट कार्ड रीडर, ये भी अपने इनपुट के अंदर आता है। बार कोड रीडर, ये भी अपने इनपुट के अंदर आता है। बार कोड के बारे में देखो दोस्तों, यह एक स्कैनिंग डिवाइस है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को वेरीफाई करने में काम आता है। बार कोड छोटी छोटी विभिन्न मोटाई की रेखाएं होती हैं जिनमें प्रोडक्ट की सूचना रहती है, जैसे कि रेट, क्वांटिटी, रेट, क्वालिटी आदि। अब देखो MICR, ये हो गई अपनी, यह एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का ही दूसरा रूप है। इसमें मैग्नेटिक इंक से प्रिंट डेटा को रीड किया जाता है। इसका यूज बैंकों द्वारा चेक ड्रॉप की चार्जिंग में होता है। बैंकों द्वारा चेक ड्रॉप की चार्जिंग नहीं, सॉरी दोस्तों, क्लियरिंग में होता है। अब देखो OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके द्वारा कागज पर बने चिन्हों को पहचाना जाता है। इसका यूज एकेडमिक टेस्टिंग के लिए होता है, अर्थात एग्जाम में होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका यूज कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है। और अपना ये हो गया दोस्तों वेबकैम, ये भी इनपुट के अंदर ही आता है। माइक्रोफोन, ये भी एक इनपुट का कार्य करता है। और स्कैनर, ये भी अपना इनपुट के अंदर आता है। अब देखो इसके अंदर एक और आता है लाइट पेन, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, और उसका यूज कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे कार्यों में होता है। चलो दोस्तों अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आता है अपना आउटपुट डिवाइस, आउटपुट नहीं प्रोसेसिंग डिवाइस, इसके बारे में जानते हैं। वो अगला टॉपिक होगा आउटपुट वाला, तो प्रोसेसिंग डिवाइस। अब ये तो हो गई अपनी इनपुट के बारे में जानकारी दोस्तों। अब अगले टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। चलिए धन्यवाद दोस्तों।